Praise the Lord. Emmanuel. Indian Church of Christ, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। क्राइस्ट की द्वार फेलोशिप की ओर से हमारा आज का थीम है डेंजर ऑफ एंड डेज। डेंजर ऑफ एंड डेज, अंतिम दिनों के खतरे। पार्ट 1, जिसका पहला भाग है अंतिम दिनों के खतरे क्या हैं। जैसे जैसे अंत के दिन नजदीक आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आना है, कलीसिया का उठाया जाना है, वैसे वैसे परिस्थितियां और हालात बहुत सारे बाइबल पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि कैसे होंगे। यहां मेरे साथ निकालें आप 2 तीमुथी चैप्टर 3, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय। मैं अपनी प्रार्थना कर रहा था अपने तरीके से, अपने हिसाब से, जैसे सभी लोग करते हैं, और एकदम परमेश्वर के आत्मा ने ये वाली बात मुझे याद दिलाई कि अंत के दिनों में लोग ऐसे हो जाएंगे। मैंने उसी वक्त घड़ी की तरफ टाइम देखा और टाइम था 6:34 सुबह के। डेंजर ऑफ एंड डेज। बाइबल पढ़ने वाले सभी विद्वान लोग, सभी साधारण लोग इस बात को जानते हैं कि ये कौन सा समय चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है? अंतिम समय चल रहा है। और अफसोस और दुख की बात यह है कि ये वो लोग कह रहे हैं जो इसके लिए तैयार भी नहीं है। निहायत अफसोस की बात यह है कि एंड डेज की बात वो लोग कर रहे हैं जो तैयारी नहीं है इसके लिए। जैसे मान लीजिए कोई जवान लड़का या लड़की शादी के लिए तैयार है, शादी होनी है 3 महीने के बाद, और कोई तैयारी नहीं उनकी, ना उन दोनों की ना उनके घरों में कोई तैयारी। मजाक सा नहीं लगेगा? ऐसे नहीं लगेगा जैसे शायद मजाक कर रहे हैं ये लोग आपस में मिलके। जितने लोग अंतिम दिनों की बात करते हैं और अंतिम दिनों का नॉलेज रखते हैं वो तैयार नहीं रहते, तो मेरा मानना है कि वो केवल परमेश्वर के साथ मजाक कर रहे हैं बस। प्रिपरेशन, तैयारी इस बात को दर्शाएगी कि यू आर ए सीरियस फॉर एंड डेज। आप बहुत गंभीर हैं अंतिम दिनों के लिए। सर्दियां शुरू हो गई है, शुरू क्या हो गई, ऑलमोस्ट बिल्कुल मिडल में आ गई है अब तो, और सर्दी के खतरे बढ़ते हैं। मैच्योर लोग, समझदार लोग इस बात को जानते हैं कि सर्दी के खतरे बढ़ते हैं, उसके लक्षण बढ़ते हैं सर्दी लग जाने की। सर्दी ज्यादा हो गई, कोई ना कोई तो अंदेशा लगता है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिससे आप फील करके लोगों को बोलते हैं इस बार ठंडा ज्यादा है, आज ठंड परसों से ज्यादा है। कोई ना कोई ऐसी फीलिंग, कोई ना कोई ऐसा महसूसीकरण, कुछ ना कुछ ऐसी बात ऐसी महसूस होती है जिसकी वजह से आप बोलते हैं कि ऐसा है। और निहायत अफसोस की बात है कि कलीसिया को इस बात का पता ही नहीं लग रहा कि वो अंत के दिनों की तरफ जा रहा है। इसके लक्षण हैं तीमुथियुस की 2 पत्री, उसका 3 अध्याय और 1 पद से लेकर के 5 पद तक। मेरी बाइबल में इसका हेडिंग है, शीर्षक है, अंतिम दिनों में अधर्म। अधर्म बढ़ेगा कलीसिया के अंदर, कलीसिया के लोगों में बढ़ेगा। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मौसम के लक्षणों को महसूस कर सकता है, तो मेरा यह मानना है कि यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं जो सुना रहा हूं, मैं भी, मेरे पत्नी बच्चे भी अपने घर की और अपने जीवन की परिस्थितियों को देख करके महसूस कर सकते हैं
किस में शामिल हो रहा, मैं किस टीम का सदस्य हूं इस वक्त, अधर्म में बढ़ने वाली का या धर्म में बढ़ने वाली टीम का। ये अधर्म संसार में बढ़ेगा और इसका प्रभाव कलीसिया के अंदर भी रहेगा। आपको जानकारी दे रहा हूं मैं इस बात की। सर्दी किसी को लग गई, उसके लक्षण सामने आते हैं, छींकना, खांसना, बुखार हो जाना। गर्मी के भी ऐसे लक्षण हैं जब बढ़ती है। जब अधर्म बढ़ता है तब उसके भी लक्षण सामने आते, भले आप और मैं अपने अपने जीवन में इग्नोर करते हैं उसको। आपके घरों में अधर्म, हमारे घर में अधर्म, हमारे जीवन में अधर्म बढ़ता है, चाहे भले हम उसको अनदेखा करके चले जाएं आगे, क्योंकि हमें तो दूसरों के जीवन में अधर्म बढ़ते हुए देखने की आदत है ना। वो उसका डाउनफॉल ये है और अपना वो वहां गिरा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने आप को संसार का तो जो होगा होगा, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, बहुत बुरी हालत होने वाली है। एक कलीसिया की बुरी हालत होने वाली है। ये तो खतरनाक बात है कि कलीसिया के भी कुछ लोगों की बुरी हालत होने वाली है। ये दर्दनाक बात है, ये अपमानजनक बात है, अपमानजनक बात है। पर पौलुस तीमुथियुस को ये चिट्ठी लिखते हुए भविष्य की बात बता रहा है। पर पौलुस, ये भविष्यवाणी नहीं थी, एक बहुत बढ़िया शिक्षा थी जो आने वाले दिनों में होगी। पौलुस ने तीमुथियुस को बताया, इसको कहते हैं दूरदृष्टि रखना, आगे देखना। मेरे जीवन में, मेरी फैमिली में आने वाले 20 साल कैसे होंगे, मैं आपको अभी से बता सकता हूं, डेफिनेटली बता सकता हूं। आपके कैसे होंगे ये आप बता सकते हैं। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को यह बात पहले से समझाना शुरू की। हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है यहां पे जो तीमुथियुस अपने आप को समझता और पौलुस ने उसको कुछ कहा हुआ है? कोई नहीं है। लेकिन तो भी ये वाली बात हमारे लिए भी है। ये पर्सनल लेटर था पौलुस का तीमुथियुस को। अगर ये बात बाइबल में ऐड हो गई है तो अभी जिंदगी भर के लिए, दुनिया के हर एक उस व्यक्ति के लिए जो मसीह विश्वासी है, ये बात उसके लिए एज इट इज है। अगर आप में से कोई सोचता है या दूसरे विश्वासी लोग सोचते होंगे कि नहीं ये तो पुराने नियम की बात है और ये नए नियम की बात है, धोखे में है वो लोग। जितने लोग किसी भी बात को, खास करके टाइट की बात को लोग बोलते हैं तो पुराने नियम की बात है जी, नए नियम की नहीं है। धोखे में है वो लोग। इस बाइबल में कई सारी चीजें आपके मेरी सहूलियत के लिए पार्ट बना करके, पैरे बना करके लिखी गई है, तब आपको पता पड़ा कि नया नियम और पुराना नियम क्या है। अगर नहीं लिखी जाती तो किसी को कभी नहीं पता पड़ता कि नया नियम कब शुरू हुआ और पुराना नियम कब खत्म हो गया। अगर परमेश्वर ने अपने वचन को भागों में नहीं बांटा है तो लोगों को कोई अधिकार नहीं इसको नए पुराने नियम में बांटने का, कि नया नियम के पालन करने वाले, पुराने नियम के पालन करने वाले लोग नहीं। हम वहां पर नहीं थे तीमुथियुस के साथ जब ये बात हो रही थी, लेकिन आज हम यहां पर है। ये बात बाइबल में ऐड की गई है जो तीमुथियुस के बाद, पौलुस के भी बाद, उस समय के बीत जाने के भी बाद आज ये बात आपके और मेरे काम की भी है। आज ये आपके और मेरे काम की भी है। बड़ी गंभीरता से आप लोग बैठ के सुन रहे हैं। इसका आनंद दुगना हो जाएगा अगर आपने और मैंने गंभीरता से इस बात को अपने जीवन में ले लिया तो। आराधना का आनंद आधा आनंद होता है और वो पूरा तब होता है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर चलता है, क्योंकि यहां से बाहर निकलने के बाद आप सारे गाने भूल जाओगे। बस परमेश्वर का वचन एक ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर के आनंद में बनाए रख सकता है।
चलिए मैं आप लोग के सामने पढ़ रहा हूं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 आयत से 5वीं आयत तक। प्रेरित पौलुस बड़ी ही स्पष्टता से तीमुथियुस को आगाह करते हैं, होशियार करते हैं, अलर्ट करते हैं। कहते हैं कि पर यह है सुमरण रख, तीमुथियुस भूलना मत मेरी बात को, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जो बात मैं तुझे कह रहा हूं इसको सुमरण रखना, सुमरण रखना, तेरी मेमोरी में फिट बैठ जाना चाहिए ये बात। सुमरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ऐसा कठिन, ऐसा कठोर समय आ जाएगा कि लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये हो जाएगा। और ये वाली बात जब प्रेरित पौलुस कह रहे हैं तो कोई नई बात नहीं कह रही, ये वाली बात पहले ही प्रभु यीशु मसीह कह चुके थे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि इसकी वजह क्या होगी? जब कठिन समय आएंगे तो लिखा है क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी, सेल्फिश जिसे कहते हैं, अपने लिए बस, अपना फायदा। ये खतरे हैं अंतिम दिनों के। अगर संसार में ये चीजें नजर आ रही है कि संसार तो ऐसा हो गया, कलीसिया के अंदर उसे कौन नापेगा? उसे भी तो कोई नापने वाला चाहिए ना। चेक करें हम लोग अपने अपने आप को, मैं कौन सी दायरे में आता हूं? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, डींग मार जो नहीं होंगे वो दिखाने की अपने आप को कोशिश भी करेंगे और वो बताएंगे भी कि हम तो ये हैं जी, जबकि वो वैसे नहीं है। चाहे वो आत्मिकता हो, धार्मिकता हो, ज्ञान हो, अधीनता हो, स्वतंत्रता। बाहर के हिस्से नहीं छू रहा, मैं तो कलीसिया के हिस्से छू रहा हूं। संसार की तो बहुत बदतर हालत है, लेकिन यह अफसोस की बात यह है कि अंत के दिनों तक यह अधर्म कलीसिया में भी पाया जाएगा। और कलीसिया में ये लाइट की तरह नहीं पाया जाएगा, ऐसे कि लाइट है जी, अधर्म लोगों में पाया जाएगा। ये समझ रहे आप बात को? इस लाइट पे, इस झूमर पे, इस ट्यूब पे, इस पंखे पे, इस एसी पे थोड़ी चिपक जाएगा अधर्म। इसका चिपक के क्या बिगाड़ लेगा वो? या अगर मान लीजिए कोई अधर्म इस लाइट पर लग भी गया तो हमें से किसी को नहीं पता पड़ेगा। अगर किसी आदमी के अंदर नजर आया तो जरूर बात करेगा फिर वो कि ऐसा चल रहा है इसके जीवन के अंदर। निहायत अफसोस की बात है। होशियार रहना है आपको भी, मुझे कि मेरे जीवन में तो नहीं पड़ रहा है, कहीं छिपा तो नहीं बैठा है। चोर दुबक कर बैठता है, याद रखिएगा। मेरे घर में तो नहीं पड़ रहा है, मेरे लेन देन में तो नहीं है कहीं अधर्म? मैं ईमानदारी से सारे लेन देन कर रहा हूं क्या? लिखा है बाइबल में ऐसा कि दुष्ट उधार लेता और कभी नहीं भरता, धर्मी उधार लेता है भर भी देता है। लक्षण है ये। मैं अधर्मी हूं कि नहीं, मेरे लक्षण बता देंगे, मुझे ही बता देंगे ये, क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ रखी है। ये ज्यादा मुझसे बात करती है क्योंकि मेरी किताब है, मेरा नाम लिखा है इसमें। अंत के दिनों में ये खतरे बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। बहुत चौकस होने की जरूरत है कि हमारे घरों में, परिवारों में, हमारी जिंदगियों में, हमारे पति पत्नी के बच्चों के आपसी रिलेशन में, संबंधों में क्या पल रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, क्या आ रहा है, क्या घर में से बाहर जा रहा है। कि हमारी यहां की तैयारी वहां के लिए है। वहां आपको तैयारी का अवसर नहीं मिलेगा,
वहां तो डायरेक्ट आपसे मुलाकात होगी, बस तैयारी यहां है। अगर कोई ये सोचता है कि प्रभु मुझे वहां तैयार कर देगा, तो मैं गारंटी देता हूं कि प्रभु आपको वहां पर तैयार कभी नहीं करेगा, क्योंकि आपको यहां से तैयार करके वहां ले जाएगा। इसीलिए जब किसी का एग्जाम होता है तो उसको पहले अवसर दे दिया जाता है, अब पढ़ाई शुरू करो, तुम्हारे एग्जाम है फलानी तारीख से। वो स्टूडेंट लग जाता है अपनी पढ़ाई में। एग्जामिनर के सामने बैठ करके, एग्जाम हॉल में बैठ करके एक भी एग्जामिनर ने कभी किसी भी स्टूडेंट को तैयार नहीं किया होगा। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया अपनी जिंदगी में? पुराने वाले नहीं, नए वाले स्टूडेंट। पुराना तो मैं भी, नए स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं, बच्चे जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है। कोई एग्जामिनर मिला ऐसा जिसने आपको बोला कि मैं तैयारी करा दूं तेरी इस एग्जाम की? कोई नहीं। बस वहां तो आपको यूं तलवार की धार पे रखा जाता है कि खबरदार अगर गर्दन इधर से दर्दी हुई तो। ऐसा ही तो होता है ना एग्जाम हॉल में, गर्दन नहीं हिला सकते आप अपनी। इसे कहते हैं एग्जाम। जो वहां पे यहां पर प्रेशर करो, एग्जाम वहां पे होगा और अच्छे अच्छों का होगा। दूसरी आयत, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगवार, अभिमानी, निंदक, निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। माँ बाप चुरा कुछ नहीं आता, ये इतने लंबे शब्द बोलना तुझे मैंने ही सिखाया है, जिसे तू आज ये कह रहा है कि पापा तुझे कुछ नहीं आता। बच्चे बोलते हैं ना माँ बाप को, आपके बच्चों ने बोला कभी? हमारे घर में शब्द कभी नहीं सुना मैंने अपने बच्चों से कि आपको कुछ नहीं पता। लेकिन ये पीड़ा बहुत सारे माँ बाप झेल रहे हैं, जिससे मेरी बातें हुई है। लड़कियां, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं आपको कुछ नहीं पता। तुझे अच्छाई बुराई का पता लग जाए, तुझे मैंने सिखाया है, और अब तू मुझे कह रहा है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे बोलते हैं बैठे रहो चुपचाप, आपको कुछ नहीं पता। बच्चे को लगता है कि अपने बारे में कोई सबसे बढ़िया फैसला कर सकता है। अभिमानी, निंदक, दुखदायक बातें हैं ये कि माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कि मेरे कहने से मैं तुझे कह रहा हूं गलत काम कर रहे हैं, नहीं मैं नहीं करता। कृतघ्न, कृतघ्न, नाशुक्रे हो जाएंगे लोग, थैंकलेस जिसे कहते हैं। धन्यवाद ही नहीं रहते फिर ऐसे लोग किसी के, चाहे कितना ही कर दो आप उसके लिए। और जब कहीं से अगर ये वाली बात नजर आए तो देख जान जाना कि उस आदमी के अंदर अधर्म बढ़ रहा है इस वक्त। थैंकलेस हो जाते हैं लोग, धन्यवाद ही नहीं, कभी नहीं सुनते उनके मुझसे का शब्द धन्यवाद, ये किया हमारे लिए, ये हुआ हमारे लाने का धन्यवाद। अपना ही अपने बारे बोलते हैं कि मैंने बड़ी लंबी यात्रा तय कर दी साहब, दुख की अकेले ही कर दी तुमने, कोई नहीं आया था कि आपकी लाइफ में आपको हाथ बटा दे। तभी समझ जाना चाहिए कि नाशुक्रा है, शुक्रगुजार नहीं है इसकी लाइफ में। ये ना तो इंसान का शुक्रगुजार है और ना खुदा का शुक्रगुजार है। और पुराने लोगों से मैंने सुनी है ये वाली बात, मेरी सास अक्सर कहा करती थी घर में कि शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है। जो कुछ तुम्हारे पास है इसके लिए खुदा का शुक्र करो, ना शुक्र नहीं होना चाहिए, थैंकलेस कभी नहीं होना चाहिए। अगर कोई है थैंकलेस तो यह धर्म बढ़ रहा है वहां पे। मैं भी जो यहां खड़ा हूं ना, इतना बढ़ के आया हूं, अकेले नहीं, आप भी। जो बच्चा पल बढ़ के जवान होकर मां बाप है ना कि आपको कुछ नहीं पता कि तुझे गलघोटू बुखार से
चेचक से, महामारी से मैंने ही बचाया है। तुझे बूस्टर्स मैंने ही लगवाए जो तू आज बोल रहा है मेरे सामने खड़ा हो। तुझे बीमारियों से मैंने बचाया है, बदलते मौसम के इफेक्ट से मैंने तुझे बचा के रखा, दबोच के रखा। और आज तू ये कहता कि पापा आपको कुछ नहीं आता, मम्मी आपको कुछ नहीं पता। कलीसिया को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, होशियार होने की आवश्यकता है। कलीसिया को, मैं संसार से नहीं कह रहा ये वाली बात, जो संसार में से निकल के आ चुके हैं उनसे हो रही है ये बात। आपको अलर्ट रहना चाहिए अपने घर के अंदर, माता पिताओं, कि मेरे घर के ये बच्चे किस तरह से बैठते उठते हैं, मेरे घर के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ब्लाइंड फेथ मैं कभी नहीं करता, बच्चों पे भी नहीं। अय्यूब कहता है ये वाली बात, कदाचित हो सकता है कि मेरे बच्चों ने भटक करके यहोवा के खिलाफ पाप कर दिया। अगर ये बात मैंने बाइबल में नहीं पढ़ी होती तो मैंने इसको याद भी नहीं रखा होता। अय्यूब ने बोली थी ये वाली बात, इसीलिए वो रोज सुबह उठ करके अपने बच्चों के लिए प्रायश्चित करता था, बलिदान चढ़ाता था, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि बच्चे हैं, बहक सकते हैं, भटक सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, अभिमानी हो सकते हैं, कोई भी गलत बात कर सकते हैं, इसीलिए मुझे इनके लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। अगर अय्यूब अपने बच्चों पर ब्लाइंड फेथ नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बच्चों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आंख मत मूंद लेना अपने बच्चों के ऊपर, एक दिन ये रुलाएंगे आपको और आप बोलोगे दूसरों को भैया दुआ कर देना। लड़का हाथ से निकल गया, जब निकल रहा था तुझे पता था और तूने कभी इसको टाइट नहीं किया। तो कर सकता था उस वक्त ये वाला था, ये बन सकता था ऐसा कि माता पिता का निरादर ना करे। ये बन गया माता पिता का निरादर करने वाला, इसमें पहला हाथ तुम्हारा खुद का है। ये बन गया आपका सामना करने वाला, इसको आपने बनाया है ऐसा ढेल छोड़कर। मेरे घर में जब मेरी आंखें घूमती है ना, तीनों में से कोई नजर नहीं आता कहां गए। आज भी कंट्रोल मैंने अपने हाथ में रखा है, फाइनल डिसीजन मेरा ही होगा, कहां जाना है कहां नहीं जाना है, किसके साथ बैठना है किसके साथ नहीं बैठना है। माता पिता की आज्ञा टालने वाले कृतघ्न, थैंकलेस हो जाएंगे लोग, अपवित्र, बोली भाषा में भी, मजाक मजाक में भी अपवित्र हो जाएंगे। अजीब सी मजाकें होने लगेगी, देवरबाबी वाली, जीजा साली वाली। आत्मिक लोग सांसारिक लोगों की तरह करेंगे, जान जाना कि यही अधर्म बढ़ रहा है, पल रहा है, वो पल रहा है, एक दिन जवान होकर के इनके सामने आ जाएगा। ये अधर्म जो पल रहा है ये जवान होकर के सामने आएगा, और इस जवान को हटाना इस बूढ़े आदमी के बस की बात नहीं रही। हमारे घरों के टेलीविजन में क्या चल रहा है, क्या देखा जा रहा है, वो सारा माहौल घर के अंदर ही रहेगा, याद रखिएगा, बाहर नहीं जाना। वो कहीं शब्द क्रिएट करते हैं, चाहे टीवी के हो या फिर यहोवा के हो। अगर कोई ये बैठ करके सोच रहा है, देखकर मुझे कह रहा है कि नहीं टीवी के शब्द क्रिएट नहीं करते, तो फिर फोन पे की गई प्रार्थना कैसे कारगर हो जाती है किसी के लिए। अगर फोन पे की जाने वाली प्रार्थना काम कर सकती है, तो टीवी पे बोले गए वो शब्द जो हमारे घर के अंदर बोले जा रहे हैं, ये भी 100% काम दिखाएंगे अपना। ठहर जाओ जरा। अधर्म बढ़ रहा है कलीसिया के अंदर, किसमें, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसके घर में मैं ये भी नहीं कह रहा। आप अपने घर की देखभाल करिए, मैं अपने घर की देखभाल करूं। आप अपने जीवन की चौकसी करो, मैं अपने जीवन की रखवाली करूं। अगर अधर्म के बारे में पौलुस रसूल इस बात को कहते हैं कि इसके खतरे हैं, तो ये बात टालने वाली नहीं है। अब
अरे बहुतों को सुना है पौलुस, पतरस की पत्रियां दुनिया भर की पढ़ी है, तू तो यीशु मसीह के साथ भी नहीं रहा, वो तो यीशु के साथ रहता था पतरस, हमने उसको भी पढ़ा है। लोग विश्वासी सेवकों से कह देते कभी कभी बात, अरे बहुतों को देखा है, आप क्या हो, बहुतों को सुना, तासी बड़े बड़ों को सुना है। पौलुस का ये पौलुस की अवेयरनेस थी, चेतना थी तीमुथियुस के लिए। उसकी अपनी तो कोई औलाद थी नहीं। बाइबल के विद्वान कहते हैं कि तीमुथियुस को अपनी औलाद बना लिया था तो बाप जैसा फर्ज भी अदा कर रहा है। अगर आप में से कोई ये कहता है कि ये पादरी हमारा भले अंश उम्र में छोटा है कि भाई हम इसका आदर करते हैं, अच्छी बात है, बातें मेरा भी फर्ज बनता है फिर आपको वही बात सिखाना समझाना जो बच्चे को समझाई जाती है। फिर आपका फर्ज बनता है कि भले ही हमसे एज में छोटा है, हमें इसकी बात को मान ही लेना चाहिए। क्योंकि तीमुथियुस, पौलुस का कहीं भी नहीं लिखा कि वो दंतक पुत्र था, उसने उसको गोद भी नहीं ले रखा था। ये हार्ट टू हार्ट बात थी तीमुथियुस की और पौलुस की। पौलुस ने जगह पे ये कहा कि मेरे अपने निज पुत्र के समान तीमुथियुस ने मेरा सेवकाई में हाथ बटाया है, जैसे मेरी अपनी औलाद जो कर सकता था ना मेरे लिए, वो इसने किया है। पौलुस ने भी मेंशन किया इस बात को, रियलाइज किया इस बात को कि मेरे अपने पुत्र के समान, मेरे निज पुत्र के समान इसने मेरा साथ दिया तीमुथियुस। इसीलिए उसको तीमुथियुस की चिंता थी और भविष्य की आने वाली विपत्तियों से तीमुथियुस को बचाने के लिए ये पौलुस का प्रयास है और रिटर्न में है, रिटर्न में था ये प्रयास पौलुस का। लोग अपवित्र, दया रहित, मर्सीलेस, जजमेंट देने वाले, न्याय करने वाले, टांग देने वाले बन जाएंगे। लटका दो इसे, यही इसराइल। कलीसिया हो जाएगी ऐसे संसार की। संसार में झांकने की जरूरत नहीं आपको, मुझे यहां देखने की जरूरत है बस। हमारे सामने भी एक बार अवसर आया कि लटका दो उसे उल्टा, हम क्यों लटकवाए, अपना आप लटक जाएगा, हम क्यों लटकवाए। करनी बदल गई, सुधर गई तो ठीक है, नहीं सुधरी तो अपना आप ही लटकेगा, हम किसी को लटकवाए। हमारा काम नहीं किसी को लटकवाना, हमारा काम तो छुड़वाना। जो मार डाले जाने के लिए पकड़वाए जाने वाले हैं उनको मत पकड़वाओ। जिसको सजा मिलनी ही चाहिए, बाइबल में लिखा है, उसको सजा मत दिलवाओ। ये है ग्रेटनेस ऑफ क्राइस्ट। दया रहित हो जाएंगे लोग, अपनों के लिए नहीं, दूसरों के लिए। अपनों के लिए तो हमारे तरह कूट कूट के भरिए दया ज्यादा है, दूसरों के लिए नहीं। कलीसिया के अंदर बढ़ेगा बढ़ेगा ये वाला आधार। मुझे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, कितने बड़ा बाइबल का विद्वान ज्ञानी मुझे देख लेगा, मेरी बात में कभी बता देता, मैं आज ही ये वाला काम छोड़ दूंगा बोलने का, आज ही छोड़ दूंगा। आप पवित्र, दया रहित, क्षमा रहित हो जाएंगे। क्षमा नहीं करेंगे वो किसी, ये खतरे कलीसिया में बढ़ेंगे, दुख की बात हो जाएगी। हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में, हमारे बीच में अगर ये चीजें पलेगी बढ़ेगी तो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे। फिर जिनको दया चाहिए उनको दया कहां से मिलेगी, जिनको क्षमा चाहिए उनको क्षमा कहां से मिलेगी, क्योंकि जहां से मिल सकती थी अगर वहीं पे ये चीजें नहीं हैं, चाहे अब कहां जाए। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ हुआ तो मुझे पता नहीं, या ऐसा होता है आपको पता होगा कि ऐसा होता है। कोई व्यक्ति
किसी शॉप पे गया सामान खरीदने के लिए, या कोई बीमार व्यक्ति किसी मेडिकल केमिस्ट की शॉप पे गया, जाकर के बोलता कि ये वाली मेडिसिन दे दो रात के टाइम में, उसने बोला भाई ये वाली नहीं है, तो आदमी क्या कहेगा इसका अगला शब्द, कहां जाए यार भैया, जहां मिल सकती थी मेडिकल शॉप पर मेडिसिन वहां नहीं मिली, तो कहां मिली? जो चीज जहां मिलनी चाहिए अगर वो वहां नहीं है तो कहां से लाई जाएगी? कहीं से नहीं लाया जा सकता। अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, ये खतरे कलीसिया में बढ़ रहे हैं। जरा जरा सी बात है, जरा जरा सी चीज के ऊपर दोष लगाना बर्दाश्त नहीं कर रहे एक दूसरे को, दोष लगाने वाले। असंयमी, असंयमी, संयम नहीं होगा उनके अंदर, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, संयम से काम नहीं लेते। अब 100 सुनार की एक लोहार की, तुमने बोला तो हम कौन सा पीछे हटेंगे, तुमने किया तो हम कौन सा छोड़ देंगे? दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर हो जाएंगे, कठोर, सॉफ्टनेस जाती रहेगी। जैसे जैसे अंत के दिन नजदीक आएंगे, प्रभु का आना होगा, वैसे वैसे ये वाले रिजल्ट सामने आएंगे। अलर्ट रहना, आपको देखना, मुझ में भी देखना, मेरे पत्नी बच्चों में भी देखना, और अपने अंदर भी देखना। और ये सीड होगा, ये पहचान होगी अधर्म की, या धर्म बढ़ रहा हो, धार्मिकता नहीं बढ़ रही है उन घरों में, उन रिश्तों में, उन लोगों में, उन कलीसियाओं में। अब धर्म नहीं बल्कि क्या बढ़ रहा है? अधर्म। दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी हो जाएंगे, भले से बैर कर लेंगे बस। विश्वासघाती, क्रिश्चियन वर्ल्ड की बात हो रही है ये, एशिया में ऐसा हुआ नहीं है क्या? हम ये अनोखे थोड़ी हैं, बहुत सारी कलीसियां हैं, बहुत सारे सेवक हैं, बिलीवर्स, जिन्होंने झेली ये चीज, विश्वासघात को झेला है जिन्होंने। विश्वासघाती, ढीठ, इतना ही समझा लो, इतना ही कह लो कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे मत चलो, ऐसे चलो। लोगों को लगता होगा कि मैं सॉफ्ट हूं, लेकिन ये कौन सा लक्षण सामने आ रहा है? कौन सा? ढीठता। भजन संहिता में जगह पे दाऊद कहता है ये वाली बात, हे परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं ढीठता के पापों से बचा रहा हूं, वो काम करने से बचा रहा हूं जिनको मुझे बार बार सिखाया गया कि ये मत करो, और वही करता है। ऐसे मत करो, वही किया। जिसे कहते हैं ढीठता के पाप, ढीठ हो जाना और वही करना जो मना किया गया।
ध्यान दे कि आ तो नहीं मेरे अंदर ये वाली चीज, मेरे घर में, मेरी पत्नी, बच्चों में, मेरे किसी व्यवहार से चीज नजर तो नहीं आ रही है। चाहे फिर मैं सामने वाले को पसंद करता हूं या ना करता हूं, उसके प्रति मेरे अंदर ढीठता तो नहीं आ रही, कठोरता तो नहीं आ रही, कहीं ऐसी कड़वाहट तो नहीं आ रही है कि मैं इसका मर्डर ना कर दूं कहीं। जब पाप बढ़ेगा तो यही होता है। पौलुस कहता है कि तुम्हारे बीच में अगर किसी प्रकार का तनाव बढ़ जाए, कोई भी किसी प्रकार की कड़वाहट बढ़ जाए, तो पौलुस कहता है कंट्रोल करो, कहीं ऐसा ना कि एक दूसरे की हत्या कर डालो। संसार में एक दूसरे की हत्या इसीलिए होती है कि लोग कंट्रोल नहीं कर पाते और मार डालते हैं किसी को भी, कोई भी किसी को मार डालता है अपनी दुश्मनी के चलते हुए। शुक्र है खुदा का कि मसीहों में ऐसा नहीं है, लेकिन चांसेस है। चांसेस है, बहुत पुराने जमाने की बात है, क्या छोड़िए बात। ढीठ घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले हो जाएंगे। बस परमेश्वर की ख्वाहिश नहीं रहेगी, ना उसको खोजने की, ना उसको जानने की, ना उसे मानने की, ना उसे पाने की, ना उसके साथ जीने की, ना उसके साथ चलने की, ना उसके साथ रहने की, ना उसके संग संग बने रहने की। परमेश्वर की कोई ख्वाहिश नहीं है। बाकी सबकी ख्वाहिशें रहती है, काम की, रोजगार की, प्रार्थना को उत्तर पाने की, रुपया कमाने की, स्टेटस मेरा हाई कर दो प्रभु जी, इस साल इतना बढ़ा दो प्रभु जी, इस साल ये कर दो प्रभु जी। ये वाली बातें रह जाएंगी। बस परमेश्वर की ख्वाहिश नहीं है, परमेश्वर की चीजों की ख्वाहिश है। उसके बेनिफिट्स चाहिए, वो नहीं चाहिए। विश्वासघाती, ढीठ घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। 5वीं आयत देखो क्या बेहतरीन बात बताता है पौलुस। पौलुस ने तीमुथियुस को एक बार से ज्यादा बोली है ये वाली बात। पौलुस ने तीमुथियुस को कई बार ये वाली बात समझाई है कि सबके साथ फेलोशिप मत करा कर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करने वाले सबके साथ मत बैठा कर। इसने भी जय मसीह की कर दिया उसी के बोलिए, बोला नहीं ऐसा मत करना तीमुथियुस, क्योंकि यही एक विश्वासी धोखा खाता है। यही धोखा खाता है विश्वासी। पौलुस कहता है तीमुथियुस को, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। भक्त तो दिखेंगे, लेकिन भक्ति की पवित्रता क्या होती है? एक भक्ति करने वाले आदमी को कितना सभ्य, कितना सॉफ्ट, कितना नम्र, कितना विनम्र, कितना दया वाला, कितना क्षमा वाला, कितना पवित्र होना चाहिए। इससे कोई सरोकार नहीं है हमारा। ये तो दिखाते हैं, भक्ति दिखाते हैं बस। ऐसों से कहता है पौलुस के तीमुथियुस, दूर रहना इनसे, धोखा मत खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। आप झूठ बोलने वाले विश्वास के साथ रहना शुरू कर दो। मैं लिख के देता हूं, 15 दिन के बाद आप झूठ बोलना शुरू कर दोगे। आपका पाल यार सोचा कहां थे, फलानी जगह थे, पता लगा नहीं डिग्री जगह था। ये तो मैंने देखा है, मैंने लोगों को समझाया कि मत रहना उसके साथ, झूठ बोलना शुरू कर दोगे। उसने बात नहीं मानी, 1 महीने के बाद वही हुआ, और दूसरे महीने फिर पकड़े भी गए झूठ बोलते हैं। मैं अपने बच्चों को बोलता हूं भाई क्या करना है क्या नहीं करना। ये भले ही एजुकेशन में मुझसे ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन तजुर्बे में मुझसे ज्यादा नहीं है क्या? मैं 50 का हो गया, 50 के हो गए क्या? इन दोनों में से एक ही 25 का नहीं है, और ना इनसे दुगना। तो किसका तजुर्बा ज्यादा है? मेरा। एजुकेशन तुम्हारी ज्यादा हो सकती है, तुम्हारी अर्निंग मुझसे ज्यादा हो सकती है,
याद रखना, आई एम योर बाप, बाप तेरा। मैं जानता हूं तुझे कहां से बचाना, कहां बैठाना, किसके साथ बांधना, किससे छुड़वाना है। मैं नहीं जानता। अभी आपके बच्चे अभी उतना नहीं जानते जितना आप जानते हैं, मसीह के बारे में भी और मसीहत के बारे में भी, सेवकों के बारे में। मैं ज्यादा जानता हूं, मैंने बहुतों को देखा, बहुतों से मिला, किसी से नहीं मिले। यहां लिखा है ऐसा कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से क्या रहना? जो आदमी बढ़िया भक्त नजर आता है, और ये ऊपर वाली बातें भी नजर आती हैं, 1 पद से लेकर के 4 पद तक उसके अंदर, मैं तो ये सलाह दूंगा आपको, एक बार आप कंफर्म कर लो कि वास्तव में ये व्यक्ति सही है, इसके साथ मुझे प्रार्थना करनी चाहिए बैठ के घंटों। क्या मुझे इसके हाथ के नीचे रहकर के बाइबल स्टडी करना चाहिए? अगर आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ इसके अंदर ये वाले लक्षण मैंने देखे नहीं है कई सालों से, तो ठीक है। और यदि नहीं, तो फिर चाहे वो आपसे क्या 10-20 लोगों से भी और ज्यादा जानता हो, उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर वो आपके लिए आपसे क्या, आपके जैसे 20 लोगों से भी ज्यादा अच्छा जानता हो तो भी उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। इन कम अकल के लोगों की संगति करना ज्यादा बेहतर है, जो आज भी पाप से अनजान है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो आज भी धोखाधड़ी से अनजान है, जो आज भी छल कपट से अनजान है, जिनके साथ रहने बेवकूफों के साथ, उन समझदारों से ज्यादा अच्छा ये रहेंगे। कनिष्का के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। अगर कोई विश्वासी कहता है कि ये एंड डेज है, अंतिम दिन चल रहे हैं, तो खतरे में हो आप। ये चैतन्यता का समय है। अपने आसपास क्या घट रहा है, मेरे आसपास के मसीहियों में क्या चल रहा है, विश्वासियों में क्या चल रहा है, किस प्रकार से जीरे खा रहे, उड़ रहे, पहन रहे, चल रहे, फिर रहे हैं, किनके साथ रहना है, किनके साथ नहीं रहना है। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 19 पद, इसका दूसरा भाग, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 19 पद का बी पार्ट। प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु अपनों को पहचानता है। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो क्या करे? क्या करे? वो अधर्म से बचा रहे, गलत करने से बचा रहे, गलत व्यवहार से, गलत बिहेवियर से, गलत एटीट्यूड से। अगर बचने की कोशिश नहीं कर रहे ना, कोई व्यक्ति अगर आपको लगता है कि ये बचने की कोशिश नहीं कर रहा, तो जान लेना कि अधर्म पल रहा है यहां पे, और मेरा सदोम और अमोरा की जड़ में रहना अच्छा नहीं है। कभी भी मिटाया जा सकता है इसे अधूरे दिनों में। प्रभु अपनों को पहचानता है। जो कि प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से, जो भक्ति का भेष धारण करते हैं, जो भक्ति का भेष धारण करते हैं, उनके साथ संगति नहीं करना, क्योंकि वो उसकी पवित्रता को, उसकी मर्यादा को, उसके स्टेटस को नहीं पहचाने आज भी, कि परमेश्वर के भक्त को क्यों क्या चीजें शोभा देती हैं और क्या चीजें उनको शोभा, कैसा बोलचाल, व्यवहार, ओढ़ना पहनना उनको शोभा देता है और कैसा उनको शोभा नहीं देता है। अगर कोई ये सोचता है कि लिस्ट बना के दे दी पादरी साहब ने हमें कपड़े पहनने ओढ़ने की, तो ये पक्की बात है कि दे ही दी मैंने, तो क्योंकि मैंने भी पाई है लेवल व्यवस्था में, मैंने भी पाई है कि क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, क्या ओढ़ना, क्या नहीं ओढ़ना, क्या खाना, क्या नहीं खाना। नए नियम ने मुझे ये फ्रीडम नहीं दी।
यीशु मसीह ने बोला कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं, मैं उसे बर्खास्त करने नहीं आया हूं, मैं उसे मिटाने नहीं आया बल्कि उसे पूरा करने। वेरी गुड। सीख लिया इस बात का अर्थ कि पुराना नियम हमें कभी भी आजादी नहीं देता और नया नियम कभी हमारी आजादी नहीं छीनता। पहला थिस्सलुनीकियों तीमुथियुस से पहले आता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:22 पर यहां लिखा कि सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की, इतने प्रकार ये यहां पे नहीं लिखा। जो आपको लगता है कि ये सही नहीं है उससे बचे रहो बस, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई व्यवहार हो या फिर चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, अगर वो भी बुराई है परमेश्वर की दृष्टि में तो वहां नहीं जाना। ऐसा सोशलिज्म भी नहीं निभाना जो परमेश्वर की नजर में अधर्म हो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। अंतिम बात क्या है, मैं से बंद करूं, मेरे साथ निकालने आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 11 and 12। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 11वीं और 12वीं आयत। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए और बहुतों को क्या करेंगे, भरमाएंगे। झूठे लोग कभी भी झूठ से बचने की बात नहीं करेंगे, झूठ का कोई टॉपिक नहीं छेड़ेंगे। वो छेड़ा तो खुद फंस जाएंगे ना। अधर्मी लोग कभी भी अधर्म के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, करा तो फंस नहीं जाएंगे क्या। चोर चोर मुसेरे भाई, हमारे भारत देश में कहावत चलती है, बहुत लोग इसको जानते हैं। जो भी कोई व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है, आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं, हम कलीसिया के सदस्य हैं, कलीसिया में अगर कोई गड़बड़ चल रही है उसके ऊपर अगर कोई डिस्कस नहीं कर रहा तो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस डिस्कस का वो हिस्सेदार है, मैंने खुद भी फंस जाएगा। उसका भी नाम आएगा, तुम भी तो थे वहां। ये पतरस को नहीं पकड़ लिया था, तेरी बोली भेद बोली यार, तू गली ऐसा क्या नहीं। चलिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं 12वीं आयत में कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या पड़ जाएगा। अगर कलीसिया में से प्रेम गायब हुआ तो उसके गायब होने की वजह गुस्सा नहीं है, ध्यान से सुनो आप। इसके गायब होने की वजह, अगर आपके अंदर से किसी के प्रति प्रेम खत्म हो गया तो इसकी वजह गुस्सा नहीं है, तनाव नहीं है, खिंचाव नहीं है, लड़ाई नहीं है, मनमुटाव नहीं है, झगड़ा नहीं है। क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा पड़ा है। यहाँ पे अधर्म के, लड़ाई पे से प्रेम ठंडा नहीं पड़ा। हमारे आपस में मैचिंग नहीं होती इसलिए प्रेम ठंडा नहीं पड़ा। ये तो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हम सच्चाई से मुंह मोड़ करके कुछ और बता रहे हैं। प्रेम का लोभ हो जाने की वजह है अधर्म का बढ़ जाना। गुस्सा थोड़ी है, हमारी बात नहीं मानी इसलिए हमसे नाराज है, इसलिए नाराज है तुम नाराज है कि अधर्म बढ़ रहा है तुम्हारे अंदर। इस बात ये प्रेम तभी ठंडा पड़ेगा जब 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 अधर्म बढ़ेगा। आदरणीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी आपसे ये प्रार्थना है। यहाँ उपस्थित एक व्यक्ति विशेष पर मुझे देखने वालों को प्रभु जी मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा हम में से हर एक की सहायता करे, मदद करे कि इन अंतिम दिनों में हम में से हर एक अपने अपने जीवन की, घर परिवार की चौकसी करे, रखवाली करे, ताकि हम अपने जीवन और घरों में और अपने कामों में अधर्म को भांप लें और उसे वहां से उखाड़ दें। हम अधर्म की संगति ना करें। प्रभु जी हमारे अंदर आपकी शिक्षा बढ़ती, प्रबल होती, जड़ पकड़ती चली जाए, ताकि प्रभु वो संसारिक लक्षण और अवगुण हम पर हावी ना होने पाए। और पवित्र आत्मा मदद करना कि कलीसिया का, मसीह कलीसिया का प्रेम कभी भी ठंडा ना पड़ने पाए, ताकि अधर्म को बढ़ने का कोई अवसर ना मिले।
प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।